आप किसी मॉल में गए हैं और आप वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं और आपको वह लड़की भी देखती है और फिर आप दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं। फिर आप दोनों में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद, लगभग 1 या 2 मिनट के बाद आप रुक जाते हैं। आप क्या उससे बोलें या आपको समझ में नहीं आता है। यह प्रॉब्लम सभी लोगों को होती है कि आप किसी से बात करते हुए रुक जाते हैं या आपके दिमाग में सब कुछ रहता है लेकिन आप उसे बोल नहीं पाते हैं। तो इस समस्या के हल के लिए हम इस टाइम 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ जेपी यादव और अनफिल्टर जेपी में आप लोगों का स्वागत है। मैं अभी कल से एक नया चैलेंज लिया हूँ कि मैं डेली 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस करूँगा और जो प्रैक्टिस की वीडियो होगा मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे प्रोवाइड करूँगा, जिसके साथ मेरे साथ आप लोग भी अपना 10 पॉइंटर्स का प्रैक्टिस करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि ये 10 पॉइंटर्स है क्या, तो मैं बता दूं आपको कि आपको 10 पॉइंट लिखना है कॉपी पे और उसके बाद आपको उसके बारे में बोलते जाना है जो भी आपके दिमाग में आए बिना रुके, और एक दूसरे पॉइंट्स सभी पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते जाना है। तो यही है 10 पॉइंटर्स प्रैक्टिस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक ले लिया, एक कॉपी, एक एंड कलम, 10 पॉइंट लिखता हूँ, फिर उस पर प्रैक्टिस करूँगा। 5 6 7 8 10। फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ अमेरिका, जापान, दीपावली, अदरक, चश्मा, पटाखा, अजगर, नदी, आसमान, आसमान, सैनिक। तो देखिए गाइस, मैंने अपना जो ये 10 पॉइंटर से लिख लिया हूँ। क्या क्या? अमेरिका, जापान, दीपावली, अदरक, चश्मा, पटाखा, अजगर, नदी, आसमान, सैनिक। ये हो गए मेरे 10 पॉइंट्स। एंड मैं अब इसको आप लोगों के सामने प्रैक्टिस करूँगा, इसका बना कर एक दूसरे को कनेक्ट करके। तो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जो लोगों को, पूरे देश को पूरे विश्व को लीड कर रहा है। अमेरिका को हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका के इस टाइम के करंट प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन ला रहे हैं जिससे बहुत से कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो रही है। वह जैसे अभी उन्होंने इंडिया पर टैरिफ लगाया और चाइना पे भी टैरिफ लगाया। अभी जल्द ही उनका चाइना के साथ एक, चाइना के जो किंग बोलते हैं वहाँ, तो उनके साथ किंग जो हैं किंग जिंगपिंग ऐसे कुछ हैं, उनके साथ वो हुआ है। अभी उनका मीटअप हुआ है, दोनों लोगों में बात हुई है।
और जैसे अमेरिका एक विकसित देश है, वैसे ही जापान भी एक विकसित देश है। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है और वहाँ के लोग इतने आगे हैं कि अगर हम इंडिया में लें कि इंडिया में अभी 2025 चल रहा है, तो जापान वाले 2035 में जी रहे हैं, 2040 में जी रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई है। वहाँ के लोग अच्छे होते हैं, अपने काम पे फोकस करने वाले होते हैं, बकैती करने वाले नहीं होते हैं। इंडिया में अगर एक जेसीबी की खुदाई चल रही है तो उसको भी देखने के लिए कम से कम 20-30 लोग आराम से जुड़ जाएंगे। लेकिन यानी कि इंडिया में जो लोग हैं उनको अपने टाइम की कोई कदर ही नहीं है। लेकिन जापानीज़ लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो अपने टाइम के बी पंक्चुअल और बी रेगुलर होते हैं। अगर जापान में 5 मिनट भी कोई 5 मिनट के 1 मिनट भी अगर कोई ट्रेन लेट हो जाती है तो जापान का जो ट्रेन ड्राइवर होता है वो सबसे माफ़ी मांगता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंडिया में कुछ बोला जाए तो भी उसका फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे कि अभी जल्द ही दीपावली बीती है। दीपावली पर लोगों को बोला गया था कि आप कम से कम पटाखे फोड़ें, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। लेकिन इंडियन लोग मानेंगे, एक ध्रुव राठी करके एक यूट्यूबर है, उसने भी बोला था कि आप लोग जितना कम पटाखा फोड़ेंगे उतना ही आप लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो लोग उसे जर्मन शेफर्ड बोलकर उसको नीचा दिखाने के लिए, जिसका अगर बजट 5,000 था वो उसे 10,000 कर दिया, उसे सिर्फ नीचा दिखाने के लिए। और दीपावली के बाद बहुत क्या पॉल्यूशन हुआ है दिल्ली में, तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो गया है। और सुबह जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग अखबार पढ़कर अखबार लेकर किसी टपरी पे या किसी ठेले पर चाय पीते हुए, वो भी अदरक की कड़क चाय पीते हुए उस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं और ठहाके लगा रहे हैं। दीपावली के दिन बहुत पटाखा फोड़ना मैं भी मानता हूँ कि फोड़ो, बहुत कम मात्रा में फोड़ो। हाँ, जब हमारा यह साल भर में एक बार पर्व आता है तो थोड़ा मोड़ा फोड़ लो, लेकिन इतना न फोड़ो कि पूछो ही ना। कुछ सेफ्टी गाइडलाइन का भी फॉलो करो। अब तो ऐसे बम आ रहे हैं कि छोटे, एक आया था रॉकेट लॉन्चर करके, उसमें कार्बाइड डालकर थोड़ा सा पानी डाल के उसको हिलाकर मारते थे, तो वो बहुत तेज़ी से आवाज़ करता था, जिसने पूरे इंडिया में कम से कम 100 से ज़्यादा लड़कों की आँखें ख़राब कर दी। अब या तो कुछ लोगों को चश्मा लगेगा या फिर वो कभी जीवन में देख नहीं पाएंगे। तो ऐसी दीपावली हमें नहीं मनाना जिससे किसी की आँख खराब हो जाए, किसी का जी जान, किसी जीव को कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसी दीपावली नहीं, एकदम सेफली दीपावली मनाना चाहिए सभी को। क्योंकि दीपावली आती है तो सभी लोगों की कॉलेज की छुट्टी, कंपनीज़ में छुट्टी हो जाती है। सभी लोग जो बाहर कमाने गए होते हैं वो भी लोग अपने घर आते हैं दीपावली मनाने के लिए। दीपावली की सफाई 1 हफ्ते से पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो लोग बताते हैं कि हाँ, दीपावली जब रामचंद्र जी रावण को मार करके अयोध्या वापस लौटे थे तो अयोध्यावासी दीपक जलाकर उनका स्वागत किए थे। तो कुछ छोटे लड़के होते हैं वो कहते हैं कि इसमें साफ़ सफाई वाला कहाँ से आ गया। अरे तो साफ़ सफाई मतलब जब आप साफ़ सफाई करके करेंगे तो उसी दीपावली के तो घर की भी साफ़ सफाई हो जाएगी एक दीपावली के बहाने। क्योंकि साल में दीपावली की सफाई कुछ अलग ही होती है। एक बार ऐसे ही दीपावली की सफाई हो रही थी और एक छोटा लड़का था, वह भी उसी में साफ़ सफाई कर रहा था। तभी उसने एक बड़ी सी मोटी सी रस्सी देखी और रस्सी देखकर वो अजगर अजगर चिल्लाने लगा। लेकिन वो अजगर नहीं था, वो एक रस्सी थी। फिर उसकी मम्मी आई, देखी तो रस्सी थी, उसको 2 चमाटा लगाए
फिर दीपावली के बाद छठ पूजा भी आती है, गोवर्धन पूजा आता है, छठ पूजा आता है। छठ पूजा पे जो कि बिहार से स्टार्ट हुआ है, बहुत तगड़े में प्रचलित हुआ है। और इसमें आप लोगों को देखेंगे कि पोखरे की सफाई होती है। पोखरे में हलकर या फिर जो घाट हैं, नदी हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं, औरतें खड़ी रहती हैं जो व्रत की रहती हैं उस पानी के अंदर। फिर जब नेक्स्ट डे आसमान में सूरज उगता है तो उसके साथ फिर वो घर आ जाती हैं। घर आने के बाद अपना सब कुछ व्रत तोड़ खोलती हैं। लेकिन इस दीपावली को इस छठ पूजा को भी कुछ मेरे गाँव साइड बहुत सी घटनाएँ। गाइस वीडियो कट गया था क्योंकि मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था। अब आज इसे साफ़ करूँगा, जिसमें इस मोबाइल में जितने कबाड़े कचड़े कूड़े कचड़े हैं सबको साफ़ करके हटाऊँगा। तो हम लोग यहाँ पर थे कि मेरे गांव के बगल के गांव में कुछ लोग एक आदमी को गोली मार दिए थे, और सुना हूँ कहीं पर कोई सैनिक भी मर गया है, वो शहादत हो गई उसकी। तो ऐसा होता है, त्यौहार के दिन भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि ये सब नहीं हो पाता। क्योंकि जब अगर त्यौहार के दिन ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर छठ या कोई भी त्यौहार हो उसके घर नहीं माना जाता है, वहाँ पर गमसीन माहौल हो जाता है, शोक का माहौल हो जाता है। तो देखिए गाइस, मेरा प्रैक्टिस हुआ कंप्लीट। मैंने सभी वर्ड्स अमेरिका, जापान, दीपावली, अदरक, चश्मा, पटाखा, अजगर, नदी, आसमान और सैनिक सभी को एक दूसरे से कनेक्टेड करते हुए बोल दिया हूँ, यानी कि मेरी प्रैक्टिस हो गई। तो मैं कल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहा हूँ। वैसे मुझे थोड़ी तबीयत डाउन है, सर्दी जुकाम हुआ है, आँखों से पानी गिर रहा है। जब ठीक हो जाएगा तो और एकदम पूरा फुल मोटिवेशन, फुल एनर्जी के साथ प्रैक्टिस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज सिर्फ एक ही वीडियो आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनफिल्टर्ड जेपी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।